नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फिन सिंपल पर। आज से हम म्यूचुअल फंड्स पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ेगी, आपकी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे और आप खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी तरह से समझा पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस म्यूचुअल फंड्स पर सीरीज का ना केवल आप लाभ उठाएं बल्कि आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी इस सीरीज का लाभ उठा पाएं। इसलिए आप इस सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले या कॉलोनी में कोई बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, कोई बहुत अच्छी दुकान है, कोई कोचिंग सेंटर अच्छा चल रहा है, तो आप सोचते होंगे कि इसकी तो बड़ी अच्छी कमाई हो रही होगी। और कभी कभी आपके मन में ये भी आता होगा कि काश हमारा भी ऐसा कोई बिजनेस होता, प्रोफेशन होता, तो हम कितना अच्छा ग्रो कर पाते। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ऐसा कोई बिजनेस चला पाए। तो आप केवल ये छोटे बिजनेस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें भी हिस्सेदारी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे से आप बड़ी बड़ी कंपनीज, मुकेश अंबानी की कंपनी, अडानी की कंपनी, टाटा की कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। आप हैरान हो रहे होंगे आप कैसे हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी से हिस्सेदारी इनडायरेक्टली रूप से ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इन बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जब आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदेंगे, आपको इन बड़ी बड़ी कंपनीज में हिस्सेदारी मिल जाएगी। लेकिन एक प्रश्न और आता होगा, आप ये कहते होंगे कि म्यूचुअल फंड में हो सकता है रिस्क हो सकता है बिजनेस में रिस्क हो, और अगर कोई किसी कंपनी के डूबने की आशंका होगी तो आपका पैसा डूब सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये बड़ी अच्छी तरह से स्टडी करते हैं कि किस कंपनी की कैसी पोजीशन है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स कई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप एक यूनिट खरीदते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कई कंपनीज में हो जाती है और कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए आपका रिस्क इतना नहीं रहता। तो ये म्यूचुअल फंड की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब म्यूचुअल फंड करते क्या है? म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करके उस पैसे को कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले उन बेसिक चीज़ों को देखते हैं। बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले सेबी क्या है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट को रेगुलेट करना। अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में गड़बड़ करती है तो ये उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। और म्यूचुअल फंड्स पे भी इनडायरेक्टली ये रेगुलेट करती है अपनी एजेंसी AMFI के द्वारा। AMFI मीन्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसके कंट्रोल में काम करते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड कुछ गड़बड़ करता है तो आप AMFI को जाके ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि AMC क्या होती है? AMC मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ये है कि वो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और डिफरेंट स्कीम से लगाती है, जैसे कि इक्विटी स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, डेब्ट स्कीम। इन सब में AMC डिसाइड करते हैं कितना पैसा लगाना है। AMC का रिकॉर्ड आपको ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड की कैसे हिस्ट्री है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जब आप AMC का परफॉर्मेंस देखते हैं 5 या 10 साल का, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये AMC कैसे परफॉर्म कर रही है। जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, SBI म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सब म्यूचुअल फंड में ही डील करती हैं। फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो किसी एक स्कीम में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको डिसाइड करते हैं। और इस फंड मैनेजर्स को असिस्ट करने के लिए इनके पास इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, इनके पास CAs होते हैं, जो कि कंपनी की पूरी हिस्ट्री पढ़ करके डिसाइड करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके शेयर्स सही प्राइस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उसके बाद फंड मैनेजर उन शेयर्स को परचेज करते हैं नहीं करते हैं, ये डिसीजन लिया जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है? ओपन एंडेड स्कीम मीन्स ऐसी स्कीम जो लगातार चलती रहती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी भी उसमें हम यूनिट्स खरीद सकते हैं, कभी यूनिट्स बेच सकते हैं। फिर क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है? क्लोज एंडेड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक फिक्स्ड मेजोरिटी पीरियड होता है, उससे पहले आप अपने यूनिट्स को नहीं बेच सकते। अगर उससे पहले आप यूनिट्स को बेचेंगे तो आप पर एग्जिट लोड लग सकता है, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। NFO मीन्स न्यू फंड ऑफर।
जब कोई म्यूचुअल फंड नई फंड स्कीम लॉन्च करता है तो पहले लोगों को ऑफर करते हैं कि आप इसमें यूनिट्स परचेज कर लीजिए और यूनिट 10 या 11 रुपये जो भी फेस प्राइस होगा उस पर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है NAV क्या है। नेट मीन्स नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड की स्कीम की ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी जो बुक वैल्यू है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उन शेयर्स की, उसको जब नंबर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो NAV आ जाती है। मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम की जो एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख है और उसकी जो टोटल यूनिट्स है 1 लाख है। 10 लाख बटे में 1 लाख 10 रुपये। अब शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से महीने बाद इन एसेट्स की वैल्यू, इन शेयर्स की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 11 लाख हो जाती है। यूनिट्स 1 लाख हैं और टोटल एसेट्स की वैल्यू 11 लाख, तो 11 लाख अपॉन में 1 लाख, तो एक यूनिट की NAV होगी 11 रुपये। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे। तो ये हमारी पहली एपिसोड है म्यूचुअल फंड्स पे और हम धीरे धीरे आपका ज्ञान वर्धन और करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।